सनातन धर्म का आधार कर्म है और कर्म फल के जो दाता हैं वह श्री चित्रगुप्त भगवान ही हैं। चित्रगुप्त भगवान जिनकी आराधना के बिना मां सरस्वती भी ज्ञान का पूर्ण वरदान नहीं देती। उनका ध्यान और पूजन सिर्फ कायस्थ समाज ही नहीं अपितु समस्त समाज के लोग आज कर रहे हैं। अखिल भारतीय श्री चित्रांश वंशज महासभा के राष्ट्रीय अधिवेशन में अपने आराध्य श्री चित्रगुप्त जी के इस महिमा का बखान किया। पीठाधीश्वर श्री चित्रगुप्त पीठ वृंदावन स्वामी सच्चिदानंद जी ने रविवार को संजय पैलेस स्थित अवध बैंकेट हॉल में अखिल भारतीय चित्रांश वंशज महासभा का राष्ट्रीय अधिवेशन आगरा में पहली बार आयोजित किया गया। अधिवेशन में समाज के लोगों ने विभिन्न राज्यों से आकर सहभागिता की। अधिवेशन समारोह के मुख्य अतिथि मत्स्य पशुपालन डेयरी एवं पंचायत राज्य मंत्री SP सिंह बघेल, MLC विजय शिवहरे, पीठाधीश्वर कायस्थ समाज वृंदावन स्वामी सच्चिदानंद जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष नागेंद्र माथुर, प्रदेश महासचिव अरुण भटनागर, शैलेंद्र माथुर, जिला अध्यक्ष संजय सक्सेना, उपाध्यक्ष शैलेंद्र माथुर, जिलाध्यक्ष विधि समीर भटनागर, डॉक्टर राहुल राज ने भगवान चित्रगुप्त जी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। पीठाधीश्वर श्री चित्रगुप्त पीठ वृंदावन स्वामी सच्चिदानंद जी ने अधिवेशन में घोषणा की कि विश्व की प्रथम श्री चित्रगुप्त पीठ वृंदावन में स्थापित हो चुकी है। इतना ही नहीं, 18 और 19 फरवरी को महाकुंभ प्रयागराज में संयुक्त स्नान के साथ 5 महामंडलेश्वर का अभिषेक होगा और श्री चित्रगुप्त अखाड़े की घोषणा होगी। उन्होंने कहा कि यह गौरव की बात है कि कायस्थ समाज से ही स्वामी विवेकानंद, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस चित्रगुप्त जी के वंशज ही थे। हमें उन्हीं के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए अपनी भूमिका तय करनी है। अधिवेशन समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री SP सिंह बघेल ने समाज की शिक्षा के प्रति समर्पित भाव की भूरी भूरी प्रशंसा की। कहा कि शिक्षा के प्रति चित्रगुप्त जी के समाज जितना गंभीर है उतना ही गंभीर उसे राजनीतिक क्षेत्र में भी होने की आवश्यकता है। उन्होंने आगे कहा कि आज भारत सरकार के द्वितीय श्रेणी के सभी पदों पर अधिकांश कायस्थ समाज के प्रतिनिधि ही काबिज हैं। उन्हें किसी प्रकार की सिफारिश नहीं होती, वो अपनी काबिलियत के बल पर ही आगे बढ़ते हैं। इस दौरान MLC विजय शिवहरे ने कहा कि कायस्थ समाज अन्य समाज के लोगों के लिए प्रेरणा का काम करता है। समाज यह अच्छी तरह से जानता है कि बिना शिक्षा के विकास संभव नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नागेंद्र माथुर ने कहा कि समाज के हर वर्ग तक विकास पहुंचाना हम सभी का कर्तव्य है। महिलाओं को स्वावलंबन के प्रति जागरूक भी संस्था करती है। सेवा कार्य संस्था द्वारा किए जाते हैं। जी, मेरा नाम अनुष्का श्रीवास्तव है। मैं करेरा शिवपुरी से हूँ और यहाँ आज मैं सिंगिंग के लिए आई हूँ। और मेरा अभी एक सॉन्ग परछाई मूवी में रिलीज़ हुआ है और इसके अलावा मैंने कई भजनों के एल्बम भी रिलीज़ किए हैं, जो कि अभी बागेश्वर धाम का भी मैंने एक भजन गाया था, जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने इस भजन को लॉन्च किया था। तो कहीं ना कहीं वो लाइन एक भजन की गुनगुना सकते हो हमारे दर्शकों के लिए? हाँ जी। मन मांगी मुरादे हम सब पा गए, बागेश्वर दरबार जब से आ गए। मन मांगी मुरादे हम सब पा गए, बागेश्वर दरबार जब से आ गए। ये जो सिंगिंग का शौक है आपको मतलब बचपन से ही है या फिर बीच में कहीं? नहीं, बचपन से ही, क्योंकि हमारे घर पे हमारे पापा सिंगिंग करते हैं, हम दोनों साथ में ही सिंगिंग करते हैं और तभी से शौक है। तो मतलब पापा के साथ आपने संगीत सीखा? हाँ, पापा के साथ सीखा। पापा के साथ स्टेज प्रोग्राम दिए हैं और लाइव हम दोनों लाइव फेसबुक पे, इंस्टा पे, इस पे भी वीडियो अपलोड। क्या सपना है आपका, कहाँ तक संगीत को आप लेके जाना चाहते हो? या फिर संगीत में मैं भजनों में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि मुझे भजनों में आगे बढ़ना है। कहीं कोई जागरण वगैरह या ऐसी मतलब प्रस्तुति दी है कहीं? हाँ, कोई प्रोग्राम? माय नेम इज़ अनन्या श्रीवास्तव। आई एम फ्रॉम करेरा, मध्य प्रदेश। मुझे बहुत खुशी हो रही है यहाँ पर नृत्य करके। आई एम सो हैप्पी। अनन्या, पहली बार कार्यक्रम आपने अटेंड किया है? किया है। और इससे पहले कहीं कोई डांसिंग सीखी या घर से ही? मतलब मैंने घर से ही सीखा। मुझे कैसा लगा कार्यक्रम? अच्छा
जो लोग कार्यक्रम में नहीं आते उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं ये मैसेज देना चाहूँगी जो लोग मतलब जो अटेंड नहीं करते, परफॉर्मेंस नहीं करते, आगे बढ़ना चाहिए, करना चाहिए। क्या लगता है बेटियों में भी ऐसा होना चाहिए कि बेटियां आज देश में पीछे नहीं है, सब कुछ कर सकती हैं अगर चाहें तो? हाँ। नमस्ते, मैं हर्षिता श्रीवास्तव। मैंने काज सभा के प्रोग्राम में आज आप सबका स्वागत है सॉन्ग पर डांस किया है। मैं चाहती हूँ इस संगठन हमारा ऐसे ही बना रहे, ऐसे ही हमेशा आगे बढ़ता रहे। धन्यवाद। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? मैं बीकॉम में हूँ, सेकेंड ईयर। नमस्कार, मैं अभिलाषा सिन्हा। आज यहाँ पे मैं अखिल भारतीय चित्रांश वंशज महासभा जो कायस्थ महासभा है, यहाँ पे मैं सरस्वती वंदना प्रस्तुत करने के लिए आई थी, नृत्य प्रस्तुत करने आई थी। मैं सुश्री राशि जो की शिष्या हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। और ऐसे कार्यक्रम और भी होने चाहिए। ऐसे कायस्थों का जो महत्व है आपको पता चलता है। इस कार्यक्रम में भारत के विभिन्न प्रांतों से लोग आए हैं, कुछ लोग विदेशों से भी आए हैं और विदेशों से लोगों ने शुभकामनाएं भेजी है। और हमारा कार्यक्रम का उद्देश्य है कि कायस्थ समाज सभी समाजों के साथ मिलकर काम कर रहा है और कलम दवात की पूजा करके, जैसे माननीय मंत्री जी कह के गए या ऐसा कह के गए कि हमें कलम दवात के माध्यम से आगे बढ़ना है, जिससे देश में स्थिरता है, देश में शांति आए और ये समाज आगे बढ़े। ये समाज ने लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे नेतृत्व किए हैं और अभी IAS IPS सभी चीज़ों में ये समाज आगे चल रहा है। और हमारे कार्य का उद्देश्य है समाज के माध्यम से समाज में और समाजों में जागृति लाए और हम सभी की सेवा करें। जय चित्रांश और धौलपुर से भी, धौलपुर राजस्थान से भी इसमें 50 लोग आए हैं, ग्वालियर, आगरा, मुरैना, भिंड और अपने बिहार से, पटना से, दिल्ली से, सभी कैटेगरी से लोग आए हैं। और हमारा जी है कि सब मिलजुल के काम करें और समाज को आगे बढ़ाएं। महासभा द्वारा आज आगरा में सामाजिक सम्मेलन हो रहा है, जिसमें सामाजिक कुरीतियों को दूर करने, शिक्षा के मामले में और इस प्रकार से राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रूप में समाज भारत के नक्शे में अपना स्थान करे। तो चित्रगुप्त महाराज हमारे देखा जोखा पाप धर्म कर्मा का देखा जोखा रखते हैं, उसी के अनुसार भगवान शनि हमको पारितोषिक या सजा देते हैं। तो कोई भी मैनेज हो सकता है, चित्रगुप्त जी कभी मैनेज नहीं किया। शिक्षा के महत्व को कायस्थ समाज बहुत पहले, सदियों पहले समझ गया और अपनी कलम और पढ़ाई से विचारों के युद्ध में आज भी पुस्तकें ही हंसता है और वो लोग कलम के धनी हैं। आबादी की तुलना में अगर देखा जाए तो सर्वाधिक IAS IPS BCS डॉक्टर्स, इंजीनियर कायस्थ समाज के लोग हैं। अन्य समाज को भी शिक्षा का इनका जो उदाहरण है ग्रहण करना चाहिए। माता शत्रु पिता भेदी है, कानून न पठाती न शोभते हंस मध्य सभी समाज के लिए कहना चाहूँगा कि वो सभी माताएं अपने बच्चे की शत्रु है, पता भेदी है तो अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई नहीं कराती। ऐसे बच्चों की स्थिति वही होती है जो हंस की दुकान से जुड़ी हुई होती है। तो एक समय लैंड रिकॉर्ड्स पूरा इसी समाज के पास था। कार्यक्रम की सफलता की कामना करता हूँ कि जिस अपेक्षा उम्मीद के साथ चित्रांश वंशज द्वारा रखा गया है और इसका रखने का मुख्य उद्देश्य से प्रयास कर रहे हैं उनका सम्मान और एक राजनीतिक चेतना भी। कायस्थ समाज पूरे भारत में काफ़ी संख्या में है, लेकिन कोई भी राजनीतिक एक दायित्व, एक चेहरा अभी तक सामने नहीं आ पा रहा है। कोशिश करेंगे कि कायस्थ समाज हर चुनाव में पार्षद से लेकर विधायक से लेकर सांसद तक का हर पार्टी से टिकट की मांग करें और टिकट ना भी मिलने पे अपने मंचों के सहयोग से, समाज के आर्थिक सहयोग से उसे निर्दलीय भी लड़ाएंगे, जिससे एक राजनीतिक चेतना आए। जैसे जिम्बाब्वे की टीम पहले खेलती थी, 0 पे आउट हो जाती थी तो लोग मैच नहीं देखते थे, लेकिन आज जिम्बाब्वे की टीम इतनी मजबूत हो चुकी है कि उसको देखने के लिए लोग मैच देखने के लिए टीवी चलाते हैं। तो ऐसे हमारा कायस्थ समाज भी बिखरा हुआ है, अभी उतने वोट नहीं मिल पाते हैं, लोग प्रयासरत रहते हैं। आर्थिक हम लोग नौकरी पेशा लोग हैं, व्यापार में बहुत कम लोग हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि राजनीतिक स्तर पर भी अपने सुभाष चंद्र बोस जी हमारे राजनीतिक एक प्रेरणा स्रोत हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ।